नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक पत्र लेकर आया हूं। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। रक्तदान की अनुमति के लिए प्राचार्य को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पत्र को पढ़कर समझ लेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, रक्तदान के लिए प्राचार्य को पत्र लिखना है। ठीक है, तो हम उत्तर लिखेंगे और उत्तर में लिख देंगे रक्तदान की अनुमति के लिए प्राचार्य को पत्र। अगर आपको इतना बड़ा उत्तर ना लिखना है तो हम इसके स्थान पर सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, पत्र लेखन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्राचार्य को पत्र, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रक्तदान के लिए पत्र। ठीक, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके पश्चात हम लिख देंगे सेवा में, और सेवा में के ठीक सामने हम लिख देंगे दिनांक। तो हमने दिनांक लिखी है 24/2 और 2 एक्स बना दिए। एक्स हमने इसलिए बना दिए क्योंकि परीक्षा में हम वर्ष नहीं लिखते हैं। ठीक है, और हम चाहें तो दिनांक सेवा के में इसके नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख देंगे प्राचार्य महोदय शारदा विहार भोपाल। आप किसी भी विद्यालय का नाम या पता लिख सकते हैं। उसके पश्चात विषय रक्तदान की अनुमति हेतु। तो हम विषय कैसा लिखेंगे, बहुत ही छोटा लिखेंगे, पढ़ने में छोटा भी हो और देखने में भी छोटा, लिखने में भी छोटा हो, लेकिन उसका अर्थ पूरा निकल रहा हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख देंगे श्रीमान जी, या फिर हम इसके स्थान पर महोदय भी लिख सकते हैं। उसके पश्चात उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि मैं इस विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में मैं अपना रक्तदान करना चाहता हूँ। कृपया मेरा नाम लिख लें और मुझे अनुमति प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो ये मुख्य क्या हो गया, विषय हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख देंगे धन्यवाद। धन्यवाद के फिर बाद लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, और आज्ञाकारी छात्र के नीचे नाम लिखा जाता है तो हम नाम के स्थान पर क्या लिख देंगे, आभाषा, और फिर उसके नीचे लिख देंगे कक्षा 9। तो इस प्रकार ये हमारा औपचारिक पत्र पूरा हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम पत्र को लिखेंगे। अब अगर पत्र में 80 से 100 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए तो भी हम लगभग उतने में लिखेंगे। अगर ना कहा जाए कि कितने शब्दों में लिखा तो भी हम 80 से 100 शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि एक अच्छा पत्र लगभग 80 से 100 शब्दों में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, अब आगे प्रश्न नंबर 2, अनौपचारिक पत्र। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, आप अपने परिवार से दूर किसी शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हो, पैसे मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र लिखिए। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, पत्र को पढ़कर समझ लेंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दूर रह रहे और आपको पैसे मंगाने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम उत्तर। उत्तर के बाद लिख देंगे पैसे मंगवाने के लिए पत्र। अगर ये ना लिख पाए तो सिर्फ इतना लिख दो, पत्र लेखन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पता लिखेंगे का खा गा शारदा विहार भोपाल। ये हमारा पता है, ध्यान रखिएगा। और उसी पता के ठीक सामने लिख देंगे दिनांक 12 मार्च और 2 एक्स बना दिए। एक्स का अर्थ होता है वर्ष। हम परीक्षा में वर्ष सही नहीं लिखेंगे, उसके जगह हम 2 एक्स बना देंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये का खा गा शारदा विहार भोपाल, आप इसी तरह कोई भी पता लिख सकते हो। उसके बाद लिख देंगे पूज्य पिताजी। फिर उसके बाद लिखेंगे चरण स्पर्श। फिर हम शुरू करते हैं अपना समाचार। मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप सभी लोग भी ठीक होंगे। आगे समाचार यह है कि कुछ कापियाँ खरीदनी हैं, उसके लिए 300 रुपये की आवश्यकता है, अतः रुपये शीघ्र भिजवा दीजिए या मेरे खाते में डाल दें। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, छोटी बहन की पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। छोटे भाई को प्यार, माताजी को प्रणाम। और फिर लिख देंगे आपका पुत्र। उसके बाद हम लिख देंगे आभाषा। इस तरह से ये अनौपचारिक पत्र भी हमारा पूरा हो गया। इसमें और भी हम चाहें तो जोड़ सकते हैं, जैसे माताजी को प्रणाम दिया, इसके बाद हम यहाँ आगे और भी लिख सकते हैं कि बाकी बातें मिलने पर। ठीक, अगर प्रश्न में शब्दों की सीमा दी हो, अगर ये कहा जाए कि पत्र को 80 से 100 शब्दों में लिखो, तब तो आपको लिखना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा प्रश्न में नहीं दिया तो भी आप लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखेंगे तो अच्छा रहेगा।
इसी तरह से आप दूसरे विषयों के पत्रों का भी अभ्यास करिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा पत्र से संबंधित विषय हो जिसमें आपको लिखने में कठिनाई आ रही है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस विषय पर पत्र चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने पत्र लिखना सीख लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी किसी विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।